हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं गणित का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, अध्याय देख लीजिए। हमारा दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और तो आज हम इसके सभी फॉर्मूले देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कक्षा 12 गणित फॉर्मूला। तो मतलब कक्षा 12 गणित के हम सभी सूत्र देखेंगे पहले अध्याय दूसरे के, और इसके बाद आगे फिर कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखेंगे। तो पहले अगर हम सूत्र याद कर लेंगे तो आपको जो सवाल हैं यानी क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आते चले जाएंगे। तो पहले हम आपको सूत्र समझाएंगे कि कैसे याद करने हैं, और उसी बेसिस पे आप लोगों को याद कर लेने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और बता दें कि जो अध्याय दूसरा है हमारा, इसमें लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ी हुई है वो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी थी त्रिकोणमिति। क्या पढ़ी हुई थी? त्रिकोणमितीय। अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रखा था, लेकिन कक्षा 12 में ये शब्द आ गया क्या? प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स, यानी कि उल्टा सिस्टम। तो त्रिकोणमिति अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखी थी, और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए आप? अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो अभी तक जो हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी हुई है, अगर हमें त्रिकोणमिति के सूत्र याद नहीं होंगे, अगर हमें त्रिकोणमिति के सूत्र याद नहीं होंगे तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए पहले हम त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं वो सभी देखेंगे और उन्हें समझेंगे, और उन्हें साथ ही साथ याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और कंटिन्यू समझते रहना है। तो चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला अध्याय त्रिकोणमिति, यानी कि पहले हम त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले देखेंगे, और इसमें कक्षा 10 और 11 यानी कि क्लास 10th और 11th के हम सभी जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र हैं वो सभी इसी में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बताइए आप? तो आप कहेंगे 6 होते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 हो जाते हैं, यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। आप ये 3 याद कर लीजिए, और इन्हीं के ही उल्टे हो जाते हैं 3 ये। ठीक है। आपको 3 याद कर लेने हैं, और 3 इन्हीं के उल्टे होते हैं, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक अभी बताया, आप समझ रहे होंगे, और टेन का उल्टा भी बताया हमने क्या? कॉट। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? तो उसके लिए अगर हम बात करें, इसी में देख लीजिए, समझ लीजिए, लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें 3 कोण हो, लेकिन त्रिकोणमिति जिसमें 3 कोण हो, तो हम यहाँ पे कोई ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें 3 कोण हो। और लेकिन तो 3 कोण वाले त्रिभुज तो बहुत होते हैं। जैसे बात करें हम, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये सभी कैसे होते हैं? 3 कोण वाले त्रिभुज होते हैं। तो त्रिकोण का मतलब 3 कोण, तो 3 कोण वाला हम यहाँ पे कौन सा त्रिभुज यूज करेंगे? तो वो आपको ध्यान रखना है। हम इसमें हमेशा यूज करते हैं जब भी हमें साइन कॉस टेन के मान निकालने होते हैं, तो उसके लिए लेंगे हम कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा? तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे साइड से हम बनाएंगे ताकि हमें सब समझ में आ जाए। तो हमने ये बना लिया है समकोण त्रिभुज, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसे हम समकोण त्रिभुज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक कोण देख लीजिए, ये वाला एक कोण अगर हम इसे नाम दे दें, मान लीजिए ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो अगर हम इसे नाम दे दें ए बी सी,
तो ए बी सी ये त्रिभुज है, और ये कौन सा त्रिभुज है बताइए आप? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका देख लीजिए ये कोण जो बी है ये हमारा समकोण, यानी कि समकोण का मतलब 90 अंश। कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे? 90 अंश। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 90 अंश के सामने की भुजा जो हमारी होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा ये हमेशा क्या हो जाती है? हमारी कर्ण। और बाद बाकी की ये जो दो भुजाएं बचती हैं आप देख सकते हैं ए बी और बी सी, ये लंब और आधार होती हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम इसमें से किसी लंब माने और किसी आधार माने। तो आपको ध्यान रखना है कि लंब और आधार जो ये भुजाएं हम बताते हैं ये कोण पर निर्भर करती हैं। किस पर? कोण पर। अगर हमने कोण ये लिया हुआ है यानी कि थीटा, कोण का मतलब थीटा, अगर हमने ये लिया है कोण सी, तो इसके कोण के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी? ए से लेकर बी तक, यानी कि ए बी जो हमारी ये भुजा है ये इस कोण के सामने की, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये कोण के सामने की भुजा ए बी, कोण के सामने की भुजा ए बी क्या होती है? तो आप कहेंगे कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कोण सी लिया हुआ है, कोण सी, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो ये हो गया लंब हमारा ए बी, ठीक है। और ये हो गया ए से लेके सी तक क्या? कर्ण, यानी कि ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब, तो बची हुई भुजा ये क्या हो जाएगी? तो ये अपने आप आधार बन जाएगी। और यदि अगर हम कोण ये लेते, कोण ए, तो 90 अंश के सामने की भुजा ये हमेशा फिक्स हो गई है, ठीक है, ये हमारी कर्ण होती है। और अगर हम कोण ये लें, कोण ए लें, तो इसके सामने की भुजा अब ये हो जाएगी क्या? लंब। और बची हुई भुजा कौन सी है? ये वाली, क्योंकि ये लंब हो जाएगी तो ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण, तो बची हुई वजह क्या हो जाएगी? अपने आप आधार हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने कोण ये लिया हुआ है, कोण सी, तो कोण के सामने की भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे ये हो जाएगी हमारी लंब, ठीक। तो ये कर्ण, ये लंब और ये बची हुई भुजा क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे ये हो जाएगी हमारी आधार, ठीक। तो इसके आगे अगर हम बात करें कि 90 अंश के सामने की भुजा ये हो जाती है हमारी कर्ण, ठीक। कोण के सामने की भुजा ये होगी हमारी ए बी लंब, तो ये लंब ये कर्ण, तो बची हुई भुजा क्या हो गई? आधार। और यदि हम कोण ए लेते, फिर से एक बार समझ लीजिए कि यदि हम कोण ए लेते तो ये हमारा क्या हो जाता है? लंब, ये लंब, और जो कर्ण होता है ये कभी भी बदलता नहीं है। तो ये जब लंब हो जाता तो ये बची हुई भुजा अपने आप क्या हो जाती? तो आप कहते ये हो जाती आधार, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए इसके आगे अगर हम बात करें तो इसकी जो ट्रिक होती है इनको निकालने की, वो आप लोग जानते ही होंगे क्या होती है। तो वो होती है LAL बटे के ए, ठीक है, ये ट्रिक होती है। जैसे आप लोग या हम कहें कि ये ट्रिक भी होती है लाल बटे कक्का। इस तरीके से अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं है पता तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो और इस ट्रिक के बारे में अगर हम डीप में समझें तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि, चलिए अब देख लीजिए, तो LAL और बटे क्या होता है? के ए, यानी कि लाल बटे कक्का, ठीक है। तो अगर हम समझें तो इसमें जो ऊपर ये एक कॉलम हम इसका बना देंगे, ठीक है, और इसका भी ये क्या बना देंगे? कॉलम बना देंगे, और ये 3 कॉलम बन गए, ठीक है। तो इसमें ऊपर जो होता है वो होता है साइन, और यहाँ पे क्या होता है? कॉस, और ये क्या होता है तीसरे नंबर वाला? टेन। तो साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा तो आप कहेंगे कॉसेक, कॉस का उल्टा तो आप कहेंगे सेक, और टेन का उल्टा तो आप कहेंगे कॉट। समझ रहे होंगे आप। तो अगर हम बात करें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, देख लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण लिखा हुआ है, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर जब लंब बट्टे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसे का उल्टा पलट देंगे, कर्ण बट्टे लंब, देख लीजिए ये लिखा है कर्ण बट्टे लंब। वैसे ही कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण,
और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, देख लीजिए आप, कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कहाँ से आया, ये रहा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। और कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ये सब आप लंब आधार कर्ण समझ गए होंगे। तो इसके आगे हम और बात कर लेते हैं फार्मूलों की। तो ये 3 बेसिक फार्मूला हैं जो आपको याद रखने हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो इंटू का मतलब होता है गुणा, आप लोग ये जानते ही होंगे। यानी कि साइन थीटा इंटू का मतलब गुणा, और कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्योंकि कॉसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो हम आपको बताएं तो वो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि देख लीजिए, साइन का उल्टा यहाँ लिखा हुआ है 1 बटे कॉसेक ए। मतलब साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए, या कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए। तो अगर हम बात करें कि जब हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया, साइन थीटा बरा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया, तो ये इस प्रकार से आता है, देख लीजिए यहाँ पे। तो साइन थीटा और इंटू का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे गुणा। और कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने समझाया हुआ है कॉसेक ए, ये रहा हमारा कॉसेक ए, इसे हम लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन ए। और अगर यहाँ पे ए की जगह एंगल थीटा हो तो यहाँ भी हम थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 बट्टे साइन थीटा। यहाँ पे अगर ए होता तो यहाँ पे हम एंगल कितना करते, ए करते, और बराबर कितना है, 1 ज्यों कहते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा से ये साइन थीटा अब ये कैंसिल हो जाएगा, और एक बार कटेगा तो 1 एकम 1, आप समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, और बराबर ये 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध भी हो जाते हैं सूत्र। तो अब आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये रहा इसका पहला शॉट, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और इसके बाद फार्मूले मैंने बताए थे, इनका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप समझ रहे होंगे हम क्या बता रहे हैं आपको। और इसके आगे अब हम इसकी पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि ये त्रिभुज बना हुआ है हमारा ABC। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं, ये 90 अंश का कोण है, इसमें ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। 90 अंश के सामने की भुजा ये होगी कर्ण, और थीटा हमने ये माना हुआ है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, तो आप कहेंगे कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और बची हुई भुजा ये अपने आप क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, आप समझ रहे होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी होती है वो क्या होती है, तो वो होती है ईरा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अथवा हम इसे लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि ये शॉर्ट फॉर्मूला ये हमने हिंदी में लिख दिया आपके समझने के लिए, ठीक है। और इसे अगर आप चाहें तो इस प्रकार भी हम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, आप लोग जानते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, हमारा समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम कहें कि समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा, ये कौन सी है, बड़ी भुजा, ए से लेके सी तक, ये कैसी है हमारी बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, और कर्ण का वर्ग, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाएं जो ये बचती हैं, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के, देख लीजिए वर्गों के योगफल मतलब जोड़, वर्गों के समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों, इनका वर्ग कर दिया है, के योगफल के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 जो ये भुजाएं बचती हैं, ये आप समझ रहे होंगे, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है कौन, बड़ी भुजा का वर्ग, आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं, आपको आगे इस फार्मूले याद रखने हैं, कौन से देख लीजिए। साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए, या कॉसेक ए को हम लिखना चाहें तो बराबर लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए। और कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए, या सेक ए बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्योंकि कॉस ए को हम पलट के लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए, तो सेक ए को भी तो पलट के लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, आप समझ रहे होंगे। और इसके आगे अगर हम बात करें, जो तीसरा सूत्र है हमारा, tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए, या कॉट ए बराबर 1 बटे tan ए।
तो हम ये आपको छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको अगर क्लियर होंगी तो आपको कक्षा 12वीं की जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, या अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया तो फिर आपको समझ में आने ही वाली है, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बात करें तो ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ये रहेगी हमारी कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, सर्व समीकाएँ। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये समझ लीजिए, इनके बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो लिखा हुआ है पहली सर्वसमका है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वसमकाएँ कितनी होती हैं तो आपको बताना है कि सर्वसमकाएँ जो होती हैं वो होती हैं 3। ठीक है, कौन कौन सी, पहली होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और जो तीसरी होती है वो होती है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 सर्वसमकाएँ होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वसमकाएँ कितनी होती हैं तो आपको कितनी बतानी है, बताइए 3। ठीक है, और 3 आपके सामने लिखी हुई हैं, ये हमने जो हाईलाइट की हुई हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी, आप समझ गए होंगे। तो अगर हम इन्हीं को और विस्तार रूप में लिखना चाहें, यानी कि एक सर्वसमका से ये 2 सूत्र और बन जाते हैं, और इस प्रकार भी इसमें भी हो जाएंगे, देखिए 2 सूत्र, और इसमें भी हैं 2 सूत्र। तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये पहली सर्वसमका है, तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए को इस साइड भेज देंगे, कॉस स्क्वायर ए का पक्षांतर इस साइड हो जाएगा, तो ये प्लस का इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और बन ज्यों कहते हो। और वैसे ही अगर हम कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए और ये बराबर, और ये बन ज्यों कहते हो, और साइन स्क्वायर इस साइड है प्लस का, आप कहेंगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो क्या मानते हैं प्लस, और प्लस का है तो इस साइड आएगा ये, तो किसका हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस का। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको याद कर लेना है, और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से आई ये दोनों सूत्र, सर्वसमका से, आप लोग समझ रहे होंगे। और इसके आगे अगर हम बात करें दूसरी सर्वसमका की तो इसके आगे हम बात करें कि जो दूसरी सर्वसमका हमारी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो आप समझ रहे होंगे कि ये दूसरी सर्वसमका हमारी होती है, और अथवा में ये और का मतलब अथवा लिखा हुआ है कि 1 बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 10 को आप कहेंगे इस साइड भेज दीजिए, तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर पहले से ही प्लस का था, ज्यों कहते हैं बराबर के इस साइड, आप समझ रहे होंगे। और टेन स्क्वायर ए का मान अगर हम निकालें तो 1 को कहेंगे आप इस साइड भेज दीजिए, इस साइड 1 किसका है, कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, प्लस का माना जाता है, प्लस वाली संख्या इस साइड आएगी तो वो हो जाएगी माइनस की, और सेक स्क्वायर ज्यों कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे अगर हम बात करें तीसरी सर्वसमका जो हमारी होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को जो हम बता रहे हैं आपको, कि लिखा हुआ है और 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये कहाँ से आया, तो 1 ज्यों कहते हो। ठीक है, और बराबर भी ज्यों कहते हो, कोसेक स्क्वायर ए पहले से ही इस साइड था, अब कॉट स्क्वायर ए को हम इस साइड लेके आए हैं, इस साइड था प्लस का, और ये इस साइड इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो और अगर हम कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो उसे हम बराबर ये देख लीजिए ज्यों कहते हैं। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का 1, ये इस साइड इसका पक्षांतर होगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये 3 सर्वसमकाएँ हैं जो आपको याद कर लेनी है, और इसके आगे और ये फार्मूले भी आपको याद कर लेने हैं। तो इन्हें आप फार्मूले भी बोल सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है रेडियन और अंश में कोण, तो आपको ये एंगल भी मतलब पता होने चाहिए कि जैसे 2 पाई बराबर कितना होता है, 360 अंश होता है। तो जब 2 पाई बराबर 360 होता है तो 1 पाई बराबर, यानी कि इसमें 2 का भाग दे दीजिए 360 में, तो ये 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, और पाई बाई 2 का मान 90 अंश, पाई बाई 3 का मान 60 अंश, और पाई बाई 4 का मान 45 अंश, और ऐसे ही पाई बाई 5 का मान कितना हो जाएगा, 36 अंश। क्योंकि जहाँ भी पाई है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे पाई का मान, ये पाई का मान हम लोगों ने समझा हुआ है कितना, 180 अंश। आपको समझना है ध्यान से कि पाई का मान हम लोगों ने समझा हुआ है 180 अंश। ठीक है, तो अब पाई का मान यहाँ रखेंगे, तो इसमें जब हम 2 का भाग देंगे 180 में तो ये 90 अंश आ जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 का मान 90, पाई बाई 3 का मान 60 अंश, और पाई बाई 4 या पाई बाई 4 का मान 45 अंश, और पाई बाई 5 का मान 36 अंश, और पाई बाई 6 का मान 30 अंश। ये आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं। अगर ये सब मटेरियल आप याद कर लेंगे तो बस हो गया आपका, समझ लो सिस्टम सभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तो। चलिए इसके अब हम आगे
आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका पहला शॉट, और इसके आगे इसके बाद और इसके आगे अब हम और बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ये टेबल की, और ये टेबल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेबल के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, और बाद बाकी तो ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो अभी हमने आपको ये टेबल बनाना नहीं सिखाया है, ये हमने पहले ही से बना के रखी है। तो यदि आप कमेंट करेंगे तो हम इसे आपको बनाना भी सिखा देंगे, कैसे बनाई जाती है ये टेबल। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा, यानी कि ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। और ये लिखा है अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं। तो आप कहेंगे 6। कितने होते हैं बताइए। तो आप कहेंगे 6। साइन, कॉस, टेन, और इन्हीं के उल्टे हो जाते हैं। किसके, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ये रहा। ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। ठीक है। और साइन के यहाँ पे इस टेबल में साइन का उल्टा यहाँ पे हम कॉसेक साइन का उल्टा यहाँ पे क्या समझेंगे, कॉस। वैसे साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है बताइए आप। तो आप कहेंगे साइन का उल्टा कॉस, क्योंकि अगर हम टेबल को देखें ध्यान से तो देख लीजिए, ये साइन वाली लाइन है पूरी, और ये कॉस वाली है। तो अगर हमें कॉस की लाइन लिखनी है तो यहाँ से उल्टा प्रारंभ करना है, 1 √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, और उसके बाद 0। तो ये भी पूरी फिल हो जाएगी, यानी कि साइन 0 का मान 0, तो कॉस 90 अंश का मान भी 0। आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बता रहे हैं। साइन 0 अंश का मान कितना है, 0, तो साइन 90 का उल्टा हो जाएगा साइन 0 का उल्टा क्या हो जाए, साइन 0 अंश का मान 0 है। समझिए ध्यान से, साइन 0 अंश का मान कितना है, 0। तो वैसे ही कॉस 90 अंश का मान भी कितना है, 0। आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ आगे हम बात करें इस टेबल की। तो टेन 0 का मान 0, तो टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट 90 अंश का मान भी 0। आप लोग देख लीजिए, ये कॉस 90 है, ये वाला कॉट 90 है, क्या है, कॉट 90, तो इसका मान भी कितना है, 0 है। ठीक है। तो ये टेबल आपको अभी याद ही कर लेनी है। और सेक और कॉसेक ये होंगे, जैसे कॉसेक 0 अंश का मान, कॉसेक 0 अंश का मान कितना है बताइए, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत का ये साइन बना हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। तो सेक 90 अंश का मान भी कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है। तो अभी ये टेबल आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है, तो यदि आप कमेंट करेंगे तो हम इसे आपको बनाना भी बता देंगे। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इसमें आ नहीं रही है तो इतनी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे ये नीचे भी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। और आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी नोट कर लीजिए। तो इसके आगे हम और देख लेते हैं। तो आगे हम देख लीजिए, लिखा हुआ है 2a के लिए सूत्र, और ये स्टार बना हुआ है, समझ लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करने हैं। ठीक है। और इसके आगे तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे 2a के लिए कितने सूत्र, यानी कि 2a के कितने सूत्र होते हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि 2a यानी कि अगर साइन में है तो कॉस में भी होना चाहिए, और कॉस में है तो टेन में भी होना चाहिए, यानी कि साइन कॉस टेन, ये तो बेसिकली होने ही चाहिए। तो अब यहाँ पे 2a के लिए कितने सूत्र होते हैं, तो वो 3 हो जाएंगे हमारे, साइन कॉस और टेन। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे साइन 2a के कितने सूत्र होते हैं, तो आपको बताना है 2 साइन इंटू कॉस ए और 2 टेन ए बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, 2 सूत्र, किसके लिए, साइन 2a के लिए। तो वैसे ही जब यहाँ 2a है, आपको थोड़ा समझना है, जब यहाँ 2a है तो यहाँ देख लीजिए एंगल केवल 1a रह गया है, जब 2a था तो एंगल 1a रह गया है। और यदि हम इसमें बात करें इन सूत्रों की, तो केवल a के लिए, यहाँ 2a के लिए, तो यहाँ केवल a के लिए, तो साइन a को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ तो पहले से ही a है तो इसका भी आधा करेंगे, यहाँ भी आधा हुआ था, 2a का आधा 1a रह गया था। ठीक है।
और यहाँ केवल एक ए पहले से ही है तो इसका आधा ए बटे 2 और ए बटे 2। क्योंकि अगर जैसे ये देख लीजिए लिखा हुआ है 50 का अगर आधा हमें करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 का भाग ही तो देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तो हो गया ना आधा। 50 का आधा कितना होता है, 25 हो गया होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें दूसरा सूत्र क्या है, cos 2a। और आपसे पूछे कोई कि cos 2a के कितने फार्मूले होते हैं तो आपको तुरंत बताना है। cos 2a के होते हैं 4। तो cos और sin के पदों में ये रहा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और केवल cos के पदों में ये रहा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और यदि कोई पूछे sin के पदों में बताओ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और यदि कोई पूछे tan के पदों में बताओ तो आपको बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। आप समझ रहे होंगे। और इसके आगे कोई पूछे कि tan 2a कितने होते हैं तो उसका केवल एक ही सूत्र होता है 2 tan a और बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर a। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि यदि कोई पूछे sin 2a का मतलब कौन कौन से फार्मूले होते हैं sin 2a के, तो आपको बताना है 2 sin इंटू कॉस ए। ये होता है sin और cos के पदों में, और एक होता है tan के पदों में 2 tan a और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो sin 2a का जो ये सूत्र है ये वाला दूसरा वाला tan वाला, तो sin 2a की हम बात करें और इसमें देख लीजिए tan 2a, ये लगभग बिल्कुल सेम सूत्र हैं। आप देख रहे होंगे, मेरी बात को समझ भी रहे होंगे कि 2 tan a और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पे क्या है 2 tan 2a का भी तो यही सूत्र है, केवल देख लीजिए यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा है माइनस। यहाँ लगा है प्लस और यहाँ क्या लगा है माइनस। बाद बाकी बिल्कुल ये सेम सूत्र हैं। ठीक है, कौन से वाली, ये सभी सेम नहीं है, केवल ये और ये केवल 2 सूत्र ये सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको sin 2a के 2 सूत्र याद करने हैं, cos 2a के ये चारों सूत्र याद करने हैं, और tan 2a का केवल एक होता है। और sin 2a का जो tan के पदों में सूत्र होता है और tan 2a का जो सूत्र तो होता है उसमें केवल प्लस और माइनस का अंतर होता है। ठीक है, और इसके आगे हम बात करें हाफ एंगल फार्मूला इन्हें बोलते हैं, तो आप लोग जानते होंगे शायद इन्हें क्या बोला जाता है, हाफ एंगल। जैसे यहाँ 2a था, देख लीजिए यहाँ पे sin 2a था, यहाँ केवल sin a रह गया, यहाँ क्या cos 2a था, यहाँ केवल cos a रह गया, ये 2a नहीं है केवल a है cos a। और tan 2a था तो केवल tan a रह गया। तो जब यहाँ 2a था तो आधा a रह गया था, यानी कि आधा एंगल हो गया था इनका। तो यहाँ भी आपको आधा कर देना है, a का आधा a बटे 2, a का आधा a बटे 2 और a का आधा a बटे 2। आप लोग ये छोटी छोटी बातें तो आप लोग जानते हो, हमें पता है। ठीक है, तो इतना तो उम्मीद हम आप लोगों से कर सकते हैं कि a का आधा करना है तो a बटे 2 हो जाता है। ठीक है, तो sin a का अगर कोई आपसे सूत्र पूछे तो आपको बताना है कि इसके भी 2 सूत्र होते हैं जैसे sin 2a के होते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये रहे sin 2a कितने होते हैं 2 सूत्र, तो वैसे ही sin a के भी 2। बस एंगल आधा कर देना है, यानी कि कोण आधा कर देना है 2 sin a बटे 2 इंटू cos a बटे 2, और tan के पदों में 2 tan a बाई 2 और बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर a बटे 2। ठीक है, और इसके आगे अगर हम बात करें cos a के, तो जैसे cos 2a के होते थे 4 सूत्र, वैसे ही cos a के भी कितने हो जाएंगे 4 सूत्र। cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, या 2 cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a बटे 2 और 1 माइनस के tan स्क्वायर a बटे 2 और बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर a बटे 2। और वैसे ही tan a का भी हो जाएगा 2 tan a बटे 2 और बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर a बटे 2। जैसे यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे a रह गया था केवल, तो यहाँ पहले से ही a है तो इसका भी आधा a बटे 2 और tan a। और हमने आपको बताया था कहाँ गया ये रहा, देख लीजिए sin a का ये जो दूसरा वाला सूत्र है तो इनमें बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा है माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो चलिए इससे पहले हम आगे देख लेते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इसमें अगर हम समझें ध्यान से तो आगे लिखा हुआ है इफ़ यदि cos 2a बराबर 1 माइनस की 2 साइन स्क्वायर है। ये कहाँ से आया, सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, ये रहा, देख लीजिए कहाँ गया cos 2a का। cos 2a का क्या होता है 1 माइनस की 2 साइन स्क्वायर, ये होता है सूत्र। क्योंकि cos 2a कितने होते हैं 4 सूत्र होते हैं। ठीक है, ये चारों आपको याद करने हैं। यदि हम cos 2a के बराबर लिख सकते हैं, बराबर लगा हुआ है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बात करें कि cos 2a बराबर 1 माइनस की 2 साइन स्क्वायर a है, तो हमें साइन स्क्वायर ए का मान अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा।
और ये बराबर ज्यों कहते हो, और बन भी ये ज्यों कहते हो, और cos 2a है, cos 2a इसे हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का cos 2a हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे इसका इस साइड। अब हमें चाहिए था केवल साइन स्क्वायर ए का मान, तो हमने ये दो साइन के गुणा में था, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो इनटू मतलब गुणा होता है, और ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, तो आप कहेंगे भाग में, तो 1 माइनस cos 2a 1 माइनस cos 2a और ये 2 बटे में चला जाएगा। तो ये नया सूत्र बन जाता है हमारा। ये अगर हम बात करें, ये समाकलन में यूज होता है ज़्यादातर, तो ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 माइनस cos 2a और बटे 2। वैसे ही अगर देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ मतलब यदि cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी सूत्र होता है हमारा cos 2a का। ये रहा देख लीजिए, cos 2a का सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऐसी कंडीशन अगर है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो इससे हम एक नया फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे, कि हमें चाहिए किसका मान, cos स्क्वायर ए का मान। अगर हम इससे निकालें, इस सूत्र से cos स्क्वायर ए का मान निकालें, तो हम क्या करेंगे कि ये माइनस का वन है, इस साइड आएगा, देख लीजिए प्लस का वन हो जाएगा, और ये cos 2a प्लस का पहले से ही था तो हमने प्लस cos 2a लिख दिया ज्यों कहते हो। ठीक है, और बराबर ज्यों कहते हो। अब माइनस का वन इस साइड गया तो 2 cos स्क्वायर ए, तो ज्यों कहते हो ये लिखा। ठीक है, और इसके आगे अब 1 प्लस cos 2a है, 1 प्लस cos 2a, और 2 cos स्क्वायर ए के किस में है, 2 cos स्क्वायर ए के ये गुणा में है। ठीक है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, तो आप कहेंगे बट्टे में या भाग में, तो 1 प्लस cos 2a बट्टे 2 बराबर क्या हो गया, cos स्क्वायर ए। ये नया सूत्र बन गया, और इसी सूत्र को हम पलट के लिखना चाहें तो ये वाला पहले लिख दीजिए, और बराबर ये वाला बाद में लिख दीजिए, 1 प्लस cos 2a बट्टे 2। तो आप समझ रहे होंगे। तो आपको ये सूत्र भी याद कर लेने हैं कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos 2a बट्टे 2, और cos स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस cos 2a बट्टे 2। ठीक है, तो इनमें आपको अंतर समझना है और इन्हें याद कर लेना है। वैसे हम बता तो रही हैं आप लोगों को, ताकि आपको याद करने में कुछ हेल्प हो जाए। और इसके आगे हमने देख लीजिए, तो ये अभी हमने देखे हैं किसके लिए, 2a के लिए सूत्र। ठीक है, 2a के लिए अभी हम लोगों ने देखे हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 3a के लिए। किसके लिए, तो 3a के लिए सूत्र देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे 3a के लिए सूत्र। तो आपसे कोई पूछे कि 3a के लिए कितने सूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 3, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि यदि साइन 3a का है तो फिर cos 3a का भी होना चाहिए और tan 3a का भी होना चाहिए, ऐसे आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो साइन 3a का होता है 3 sin a माइनस 4 sin 2a। ठीक है, और cos 3a का जो सूत्र होता है वो होता है 4 cos qa माइनस की 3 cos a, या 4 cos qa माइनस की 3 cos a। ठीक है, और जो tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan qa और बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आप समझ रहे होंगे। और इसके आगे इसमें हमने कुछ और फार्मूले ऐड किए हैं, तो ये भी आपको याद कर लेने हैं। ये 4 सूत्र हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है 2 sin इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b। तो इसका क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और अगला जो इसका सूत्र होता है वो होता है 2 cos a इंटू sin b का sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है, और अगला होता है 2 cos a इंटू cos b का जो सूत्र होता है वो होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, और अगला होता है 2 sin a इंटू साइन बी। इनमें आपको अंतर समझना है ध्यान से, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, इसी प्रकार से याद करने हैं। ठीक है, और अगला ये होता है हमारा 4 नंबर, कौन सा, 2 sin a इंटू साइन बी का cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो और आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका पहला शॉट। ठीक है, और इसके आगे चलिए और फार्मूले देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी के लिए सूत्र। तो ऐसे आपको कहीं किताब में नहीं लिखे मिलेंगे, बस हमने याद करने के लिए, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
और एक चीज़ और कि a प्लस बी और a माइनस बी जितने भी सूत्र हमने सभी इसमें लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई भी सूत्र कहीं से खोज कर ना लिखना पड़े कि आप इन किताबों में देखें, इन किताबों में देखें या इधर उधर से कहीं देखें। तो आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इन्हें याद कर लीजिए और बस टॉपर बन जाइए। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। इसमें पहला सूत्र लिखा हुआ है साइन a प्लस बी। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि जब साइन a प्लस बी का है तो साइन a माइनस बी का होना चाहिए। ठीक है, मतलब a प्लस बी का सूत्र है साइन a प्लस बी का, तो किसका होना चाहिए? साइन a माइनस बी का भी सूत्र होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाने, ऐसे याद करने हैं। ठीक है, तो साइन a प्लस बी का जो सूत्र होता है वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो साइन a प्लस बी का क्या होता है बताइए आप? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और अगर हम बात करें कि अगले साइन a माइनस बी की, तो साइन a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो साइन a इंटू कॉस बी, बस बीच में यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, बस और कुछ नहीं, और बाद बाकी सेम है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, देख लीजिए यहाँ माइनस है तो यहाँ लग गया माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लग गया? प्लस। और साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के सेम सूत्र हैं, बस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये आपको अंतर समझ के याद करना है। ठीक है, और आगे हम बात करें यदि किसकी? कॉस a प्लस बी की। ठीक है, किसकी बात करें? कॉस a प्लस बी की, तो इसका होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो कॉस a प्लस बी में उल्टा सिस्टम, जब यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ माइनस लग गया है। ठीक है, और जब यहाँ माइनस लगा दिया इन्होंने तो यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। तो ये आपको अंतर समझ के याद करनी है। कॉस a प्लस बी बराबर क्या होता है? कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और कॉस a माइनस बी बराबर होता है कॉस a इंटू कॉस बी, और जब माइनस है तो क्या लग जाएगा? प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये, और एक चीज़ और बता दें कि साइन में ये अगर सूत्र हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो कॉस में भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो किस में होना चाहिए? टेन में भी होना चाहिए। चलिए टेन के भी देख लेते हैं हम। तो आगे देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है टेन a प्लस बी का, तो ये होता है टेन a प्लस टेन बी और बटे 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी। ठीक है, और इसके आगे अब टेन a प्लस बी का है तो टेन a माइनस बी का भी होना चाहिए, तो ये रहा टेन a माइनस बी का। और देख लीजिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ ऊपर प्लस, और जब ऊपर प्लस लग गया है तो नीचे हम क्या लगाएंगे? माइनस। और ऐसे इसमें देख लीजिए ऊपर, यानी कि a माइनस बी का जो सूत्र है टेन में, टेन a माइनस बी का, ऊपर इसमें क्या लग जाएगा? माइनस। पहले यहाँ माइनस ऊपर तो यहाँ भी ऊपर माइनस, यहाँ पहले प्लस तो यहाँ भी पहले प्लस, और जब ऊपर प्लस लग गया तो नीचे क्या लगाएंगे? अपने आप आपको माइनस लगाना है, थोड़ा दिमाग खर्च करना है। ठीक है, और यहाँ अगर माइनस लगा दिया है तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? प्लस लगाएंगे। और कॉट a प्लस बी का सूत्र होता है कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1, और बटे इसमें पहले कॉट b, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कॉट b पहले लिखना है, फिर बाद में प्लस कॉट a। तो प्लस में आप आगे पीछे कर भी सकते हैं, लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप माइनस वाला देख लीजिए। तो ये रहा माइनस वाला, क्या है कि कॉट a माइनस बी का क्या होता है? कॉट a इंटू कॉट बी प्लस 1। फिर देख लीजिए कॉट b में से घटाना है क्या? कॉट a, तो कॉट b माइनस कॉट a। ठीक है, ये आपको लिखकर याद कर लेने हैं। एक बढ़िया सा रजिस्टर आप बनाइए और उसमें ये सभी फॉर्मूले लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। और अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस करके पीछे करके भी देख सकते हैं दोबारा से, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। इसका ये हमने एक और इसमें सूत्र ऐड कर दिया है, टेन a प्लस बी प्लस सी। इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा टेन a प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन a इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ये तीनों गुणा में है, टेन a टेन बी और टेन सी, और पूरे के बटे 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, और ये माइनस लगा हुआ है टेन बी इंटू टेन सी, और माइनस टेन a इंटू टेन सी। ठीक, और इसके आगे हम देख लेते हैं किसके सूत्र। चलिए दिखा हुआ है c प्लस डी और c माइनस डी के लिए सूत्र। तो चलिए, तो c प्लस डी और c माइनस डी, इसके ये 4 सूत्र हो जाएंगे हमारे। साइन c प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस c माइनस डी बटे 2। और साइन c माइनस साइन डी, अब इसमें पहले कॉस, इसमें पहले साइन था तो इसमें पहले क्या आ गया? कॉस, और यहाँ प्लस लग जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन c माइनस के डी बटे 2। ठीक है, और आगे तीसरे सूत्र की बात करें, कॉस c प्लस कॉस डी का है ये
2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस के डी बटे 2। और आगे हम बात करें कॉस सी माइनस कॉस डी की। अच्छा, एक चीज़ और कि कॉस सी प्लस कॉस डी है तो इसमें देख लीजिए दोनों जगह क्या है कॉस, और कॉस सी माइनस कॉस डी है तो इसमें दोनों जगह साइन मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस की सी बटे 2। ये क्या हो गया, सभी में देख लीजिए आप सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी, और इसमें ये जो 4 नंबर वाला सूत्र है इसमें ये डी माइनस सी बटे 2। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसे भी सी माइनस डी में बनाना चाहें, अगर आपको ये याद करने में दिक्कत हो रही तो आपको यहाँ पहले क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है इसमें माइनस का गुणा कर दीजिए, या कहो कि माइनस कॉमन ले लो, मतलब इसमें माइनस का हम गुणा कर सकते हैं या माइनस बाहर खींच सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का डी हो जाएगा, और ये प्लस का सी, तो ये लिया माइनस का डी और ये रहा प्लस का सी। आप समझ गए होंगे, तो ये भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और इसके आगे अगर हम बात करें तो ये 2 फार्मूले भी हमने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्र देख रहे हैं तो सभी आज फिनिश ही कर देते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। इसकी जगह पे मतलब हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का भी यही सूत्र होगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू मिस गुणा कॉस ए माइनस के बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का जो सूत्र यही हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे इसके आगे इसके आगे और यदि आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो इसे आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी लोग और लोग देखें और नए लोग भी जुड़ जाएं, क्योंकि वो तो आप जानते ही होंगे कि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी निश्चित भला होगा। ठीक है, और इसके आगे इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या रोक कर इसे भी नोट कर लीजिए। ये रहे 2 सूत्र। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम आगे देख लेते हैं। तो हमने कक्षा 10 और 11 के चैप्टर जो त्रिकोणमिति था हमारा, हमने उसके पूरे लगभग जितने भी फॉर्मूले संभव हो सकते थे शायद हमने सभी इसमें एक साथ आपको बताने की कोशिश की है। तो इसके आगे अब हम आ जाते हैं अपने कक्षा 12 की गणित, यानी कि चैप्टर नंबर 2 अध्याय। तो अभी तक हमने देखी थी त्रिकोणमिति के सूत्र जितने भी थे, ये समझिए बात। ठीक है, अभी तक किसके देखे थे, त्रिकोणमिति की। तो अब हम देखेंगे प्रतिलोम यानी कि इनवर्स वाली। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लीजिए आप लिखा हुआ है, तो इसमें नोट सबसे पहले ये नोट लिखा हुआ है। तो नोट का क्या मतलब है भाई, देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये कैसे हो गया, तो चलिए इसे समझ लेते हैं हम, कि ये कह रहे हैं कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स, ठीक, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो अगर हम आपको समझाएं तो केवल ये जो साइन है, क्या ये जो साइन है इसको हम इस साइड लेके आएंगे, तो साइन अभी थीटा किस में, गुणा में है। तो गुणा वाली संख्या आप जानते हैं ये एक्स जो कहते हैं लिख दीजिए, और गुणा वाली संख्या जो होती है वो जाती है भाग में। केवल क्या आ गया भाग में, साइन। ठीक है, और एक चीज़ और कि अगर हम इस पे समझें तो इस पर घात किसकी होगी, प्लस की एक, क्योंकि कोई भी संख्या है अगर उस पर कोई घात ना हो तो हम प्लस की एक घात मान लेते हैं। ठीक है, और तो वो प्लस की घात यहाँ भी होगी, क्योंकि ये पूरा मान केवल साइन वाला जो मान था हम ये लेके आए हैं बटे में। तो अगर हम समझें थीटा बराबर साइन को हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगी साइन की घात माइनस की एक, और एक्स तो पहले से ही था। ठीक है, तो ये देख लीजिए थीटा का मान हमारा आ गया साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, या इसी को बोल सकते हैं साइन की घात माइनस एक एक्स, लेकिन ये थोड़ा बोलने में बड़ा हो जाएगा। क्या बोलेंगे, साइन की घात माइनस एक और एक्स। तो इसी को जो माइनस एक आता है इसी को हम बोलने लगते हैं इनवर्स। ठीक है,
तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स कहाँ से आया, तो हमने आपको समझाया है। और ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा ऐसा समझने को, लेकिन हमने ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अगर हम और एक समझें कि जो कॉस थीटा बराबर क्या है, यदि कॉस थीटा बराबर क्या हो, एक्स हो, ये मान लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा बराबर एक्स हो, तो इसमें क्या करेंगे हम समझने के लिए, जस्ट केवल समझने के लिए कि ये केवल कॉस है, इस पर किसकी घात होगी, प्लस की एक होगी अगर हम समझें तो थीटा ज्यों कहते हो और ये एक्स भी ज्यों कहते हो। अब ये केवल कॉस थीटा किस में गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, तो आप कहेंगे बटे में जाती है, या इसे आप भाग में ही बोल सकते हैं। तो ये प्लस का बन ज्यों कहते हो, ठीक है। गुणा वाली संख्या कहाँ आ गई, बटे में। और इसको भी अब हम जो प्लस की घात होती है, अब हम कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो वो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। और एक ये एक्स आपका ज्यों कहते हो, तो इसलिए थीटा का मान भी कितना हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। आप चाहें तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि थीटा का मान कैसे निकल आता है, ठीक है। और बाद बाकी जब हम इसके सवाल लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे अब हम देख लेते हैं। तीसरा है, यदि टेन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर यानी कि टेन इस साइड है प्लस का एक, और इस साइड इसे हम ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में चला जाता है, यानी कि माइनस एक हो जाता है घात। यहाँ पे प्लस एक होगी, तो यहाँ पे इस साइड जब आएगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की एक घात हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, या ये कहें कि इन्हें समझ लेना है। अगर याद नहीं करना है तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। और आप देख सकती हैं टाइप पहला, तो ये हमने टाइप बनाए हुए हैं ताकि आपको सभी जितने भी फार्मूले हैं सभी मतलब कंप्लीट हो जाएं, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो याद करने में, इसलिए हमने ये किया हुआ है, ठीक है। तो टाइप पहले में हमारे ये लगभग 6 फार्मूले आए हुए हैं, यानी कि 6 सूत्र आए हुए हैं। तो चलिए, तो देख लीजिए, साइन कोसेक और टेन, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा है तो हम डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स से कोसेक भी खत्म हो जाएगा और थीटा लिख सकते हैं। टेन इनवर्स से टेन भी खत्म हो जाएगा और क्या लिख देंगे हम, थीटा लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये थीटा जो लिख रहे हैं ये कब लिखेंगे, इसमें भी देख लीजिए कंडीशन दी गई है। तो लिखा हुआ है, यदि टेन थीटा का मान, क्या कह रहे हैं हम, सुनो ध्यान से, यदि टेन थीटा का मान माइनस के पाई बाई टू, तो पाई का मतलब 180, तो 180 यहाँ रखेंगे तो 2 का भाग देंगे 180 में, तो हो जाएगा 90। माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू तक हो, तब जब ये जो थीटा के मान हैं ये माइनस के 90 अंश से प्लस के 90 अंश तक, या माइनस के पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक हों, तब ये कंडीशन फॉलो होगी कि साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 180 अंश और आपने उसे